जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। पिछले वीडियो में जब मैं वो कांग्रेसियों की और वो नेहरू जी की पोल खोल रहा था ना, गांधी नकली गांधी परिवार की, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं भाखड़ा नंगल डैम की स्टोरी सुनाऊंगा आपको। ये कांग्रेसी ना, इनका बस चले ना तो ये अपना जो छोरा इनका है ना, उसका भी श्रेय नेहरू गांधी ने दे दें कि ये तो जी मेरे घर में जो लौंडा हुआ है ये नेहरू की कृपा से हुआ है। इस देश में आज तक जो कुछ हुआ कांग्रेसियों के हिसाब से, इस देश में आज जो कुछ हुआ वो नेहरू ने किया। भाखड़ा डैम भी नेहरू ने बनवाया था। भाखड़ा डैम की स्टोरी सुन लो। भाखड़ा डैम बनना चाहिए इस देश में, इसकी परिकल्पना सर छोटू राम की है। हरियाणा के एक बहुत बड़े, मतलब आज भारत के जो जननायक जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, उनमें एक आदमी थे सर छोटू राम। सर की उपाधि मिली उनको। रोहतक के रहने वाले थे। एक दिन उनकी पूरी इतिहास पे, हमारे वो इतिहास पुरुष हैं। और आज की नई पीढ़ी में आप पंजाब के या और देश शेष भारत के किसी बच्चे से सर छोटू राम का नाम पूछ लोगे ना, तो 99% बच्चों ने तो नाम तक नहीं सुना होगा हरियाणा से बाहर। तो सर देश में भाखड़ा डैम बनना चाहिए, ये परिकल्पना सर छोटू राम जी की है। प्रारंभिक सारा काम उन्होंने किया। उन्होंने बकायदा डीपीआर उस जमाने में 1940s में बनवा ली थी अपने निजी प्रयासों से। उसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसका प्रस्ताव पारित हुआ और जो जो वो डैम बनना था ना, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि डैम पंजाब में नहीं है, डैम तो है बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में। पर उन दिनों ये कंबाइंड पंजाब होता था ना। और ब्रिटिश टाइम में तो पूरा जो आज पाकिस्तान में पंजाब है वो भी पूरा पंजाब था। तो सतलुज नदी पे बांध बनाया जाए, और बांध का मूल मुख्य उद्देश्य बिजली बनाना नहीं था, यह सिंचाई परियोजना थी। बिजली तो उसका जस्ट एक साइड प्रोडक्ट है। उस प्रोजेक्ट की 90% उपयोगिता सिंचाई में है, न कि बिजली में। आगे सुन लो। तो साहब डैम बनना था डिस्ट्रिक्ट, जो आज का वर्तमान जो जिला है ना बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का, बिलासपुर में। और जो पूरा उसकी जो पूरी जो झील बननी है या बनी है वो आज हिमाचल में है। ये आज के हमारे जो पंजाबी भाई है ना, ये कहते हैं साडा डैम, साडा पानी है, असी अपने हिस्से का पानी नहीं देना हरियाणे नू, दिल्ली नू, राजस्थान नू। सतलुज यमुना लिंक कनाल नहीं बनने देते, क्यों? हमारा पानी है। ओ भैया, तुम्हारा पानी नहीं है, देश का पानी है। अगर तुम ऐसे अब हमारा पानी करोगे ना, तो पानी तो हिमाचल का है, डैम हिमाचल में है, सारा पानी हिमाचल में इकट्ठा है। अरे भैया, तुम अगर पंजाब में एसवाईएल नहीं बनने दोगे, आजकल जैसी टेक्नोलॉजी आ गई, सुरंग खोद के सारा पानी बिलासपुर से सीधा हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली पहुंचा देगी गवर्नमेंट। 5 साल का है सिर्फ। खैर, उस विषय पे बाद में बात करेंगे। तो साहब 1944 नवंबर 1944 में सर छोटूराम और राजा बिलासपुर के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। सर छोटूराम इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजा बिलासपुर के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि साहब आपके राज्य में हूं, तब तक तो देश आजाद नहीं हुआ था, और वहां बिलासपुर की रियासत थी ना, राजा साहब से एग्रीमेंट हुआ था 1944 में कि सर आपकी जमीन पर डैम बनाएंगे। आपकी जमीन में पूरी जो झील तैयार होगी तो हजारों सैकड़ों गांव के हजारों लोग डिस्प्लेस करने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ा काम होता है, डैम बनाना आसान नहीं होता। डैम के डूब क्षेत्र में हजारों, और देखिए हिंदुस्तान की या पूरे विश्व की एक ये सिस्टम रहा है कि जितनी भी सभ्यता विकसित हुई है वो नदियों के किनारे हुई है। जितने भी बड़े नगर, बड़े गांव विकसित हुए वो तमाम नदियों के किनारे विकसित हुए। उस नदी पे आपने बना दिया डैम,
अब अगर उस डैम की वजह से जल स्तर बढ़ गया 20 फुट तो पूरा नगर डूब जाएगा, तो हिमाचल तो पूरा डूब गया। तो राजा बिलासपुर ने इसके लिए वो सहमत हुए कि ठीक है, देश के लिए हम ये डैम बनाएंगे और हम वहां की पूरी आबादी को डिस्प्लेस करके नई जगह बसाना। टिहरी डैम में क्या हुआ था? किसी भी डैम में क्या होता है, हजारों गांव डूब जाते हैं, उनको नई जगह बसाना था, पूरा टिहरी शहर नया बसाना पड़ा। तो साहब, और 1945 8 जनवरी 1945 को, वही जब नेहरू जी एडविना की पेटीकोट में घुसे हुए थे ना, तब की बात है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लान फाइनलाइज हो गया था 1946 में। इस प्लान पे काम शुरू हो गया था, डिजाइन वगैरह बनने शुरू हो गए थे, और 1948 में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1948 में। और उसके बाद जब काम, तो 17 नवंबर 1955 में पहला एक बाल्टी कंक्रीट नेहरू ने अपने हाथ से डाला था। और उसके बाद जब डैम बन के तैयार हुआ तो नेहरू का नाम लिख दिया गया वहां पे कि नेहरू ने बनाया था डैम। नहीं सर, नेहरू ने नहीं बनाया था, डैम बनाया था सर छोटू राम ने। आज कोई नाम तक नहीं जानता उनका। किसी पंजाबी बच्चे से पूछ लो, किसी कांग्रेसी से पूछ लो, सर छोटू राम का नाम सुना है कभी? नहीं सुना होगा। 1963 में बन के कंप्लीट हुआ। जो बाकी नहरें वहरें निकालनी थी सारी, वो 1970 में बन के तैयार हुआ, सब कुछ काम कंप्लीट हुआ। और इसका ओरिजिनल जो था प्रोजेक्ट पूरा, जो किसके हाथ से शुरू हुआ, उन दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के ब्रिटिश इंडिया में, उनका नाम था सर लुई डेन। लुई डेन वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, यूनाइटेड पंजाब। उनके निर्देशन में, उनकी देखरेख में इस डैम का निर्माण हुआ था। ब्रिटिश कंपनियों ने, और आई थिंक एक जर्मन कंपनी भी इन्वॉल्व थी उसमें, इन कंपनियों ने मिलकर डैम बनाया था। नेहरू ने तो सिर्फ ठप्पा लगाया था। और अगर कांग्रेसियों की आग इतने से शांत हो गई तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो मैं आपके जितने प्रोजेक्ट्स जिनको आप बोलते हो ना नेहरू ने बनाए थे, सबकी पोल ऐसे ही खोल दूंगा। तो ये है साहब भाखड़ा डैम की स्टोरी। और अब एक बात पंजाबियों से, भाई ये जो तुम कहते हो ना हम अपने हिस्से का पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, हरियाणा के हिस्से का पानी कहाँ गया? भाई हरियाणा तो पंजाब से ही निकला है। और जो तुम कहते हो ना साडा पानी, ओ भाई ਤੁਹਾਡਾ पानी नहीं हैगा, देश का पानी है। अगर तुम साडा पानी करोगे ना तो हिमाचल कहेगा ਤੁਹਾਡਾ केड़ा? हिमाचल का पानी। नदी का पूरा कैचमेंट एरिया हिमाचल में है, उस नदी में सारा पानी हिमाचल की चोटियों से आता है। बारिश का पानी नहीं होता उसमें। हिमाचल नदी हिमाचल से शुरू होती है। नक्शा उठा के देख लेना, सतलुज नदी का जिसपे वो डैम बना है उद्गम हिमाचल में है। हिमाचल की ऊंची चोटियों से जो ग्लेशियर पिघलते हैं, हिमाचल के छोटे छोटे नदी झरने नाले, वो उससे वो डैम भरता है। हिमाचल की सारी नदियां सतलुज में आके गिरती हैं। छोटी छोटी धाराएं, लाखों धाराएं हैं पूरे हिमाचल की, वो सतलुज को भरती हैं। सारा पानी हिमाचल का है, और हिमाचल का नहीं है, मैं कहता हूं सारा पानी इस देश का है, भारत का। इसलिए ये जो आपकी तुच्छ राजनीति है ना, साडा पानी, ओ भाई ਤੁਹਾਡਾ पानी नहीं हैगा। और अगर आप बहुत ज्यादा साडा पानी करोगे ना, तो आजकल 5 साल में अंदर अंदर जमीन में टनल खोद देगी गवर्नमेंट, और बिलासपुर से सीधे डाइवर्ट कर देगी राजस्थान को भी, हरियाणा को भी, और दिल्ली को भी। आई समझ में? थोड़ा आकाश में कम उड़ो, धरती पे रहो। आज के लिए इतना बांस पर्याप्त है। अगले वीडियो में और बांस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।